हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अध्यापक मंत्रा पर स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं जो आपका आज का पेपर हुआ है, 10 तारीख को एग्जाम हुआ है। तो उसमें आपका जो हम उसकी आंसर की लेके आए जो कि प्रोफेशनल आंसर की से एकदम मैच खाती है। तो चलिए हम इसमें अपना स्टार्ट करेंगे लैंग्वेज का पोर्शन, जिसमें आपका इंग्लिश का पॉइंट रहेगा, जिसमें आपको फिल इन दी ब्लैंक्स पूछे गए हैं आर्टिकल से संबंधित। तो आपका इसमें पहला क्वेश्चन रहेगा, जो देखिए आपका लैंग्वेज के में से क्वेश्चन आपके 8 पूछे जाते हैं, फिर आपका हिंदी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बाद जनरल पोर्शन में हम पहुंचते हैं। तो इसमें हम ए एंड डी का हम यूज करेंगे, देखेंगे कि किसका आंसर क्या होगा। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि ब्यूटी इज गिफ्ट ऑफ गॉड। तो ब्यूटी क्या है? भगवान की देन है, भगवान का उपहार है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा नन ऑफ द एबव। तो पहले का आंसर आपका हो गया है नन ऑफ द एबव। सेकंड क्वेश्चन है आपका रंजन इज सिलेक्टेड एज फिर डैश फिर MBBS डॉक्टर। तो इसका हो जाएगा एन और आंसर हो जाएगा सी आपका सही। जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपका सी सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ग्रोसरी स्टोर। तो इसमें से वह कौन सा पार्ट है जो कि नहीं है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी। ठीक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। आपका चौथा क्वेश्चन है, चौथे क्वेश्चन में पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंटेंटेंट। तो जो आपका इसका कौन सा है जो कि आपका इसमें मैच नहीं खा रहा है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी अरब। तो इसमें आपका जो अरब है वो मैच नहीं खा रहा है, तो इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे, पांचवें क्वेश्चन पर कि इफ इज ए मे देन ए प्रीवियस मंथ वाज। मई से पहला पे कौन सा महीना रहता है? तो आपका अप्रैल रहता है और आंसर आपका सही हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि स्प्रिंग कम्स बिफोर। तो स्प्रिंग आपका जो स्प्रिंग है वो कब आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नन ऑफ द अबव। ई आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे 7th पर कि व्हाट वी कॉल द फादर ऑफ आवर मदर। तो फादर ऑफ आवर मदर यानी कि मैटेरियल ग्रैंडफादर। ठीक है, क्या हम कहेंगे? मैटेरियल ग्रैंडफादर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8वां कि सिस्टर्स डॉटर इज कॉल्ड एज। तो सिस्टर की डॉटर आपको क्या कहेगी? तो वो आपकी हो जाएगी नीस। क्या हो जाएगी? नीस यानी कि भांजी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा हिंदी का पोर्शन आ गया है। 9वां क्वेश्चन है आपका कि भाषा शब्द संस्कृत की किस धातु से बना है। तो जो भाषा शब्द है आपका भास धातु, यानी कि आंसर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भास धातु से बना है। अब आगे हम चलेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका तो आपका सी ऑप्शन सही हो गया, एकदम करेक्ट, अपना चेक कर लीजिएगा। 10वां क्वेश्चन है आपका कि पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया था। तो पुरानी हिंदी जो है उसका नामकरण किसने किया था? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किया था और इसका ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11वां कि अपभ्रंश के प्रथम कवि हैं। तो अपभ्रंश के प्रथम कवि आपके स्वयंभू है। कौन से हैं? स्वयंभू। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 12वां क्वेश्चन कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है? तो सौरसेनी अपभ्रंश से आपकी हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है और वी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। आगे हम चलेंगे आपका 13वां क्वेश्चन पर। तो 13वां क्वेश्चन है आपका कि हिंदी भाषा का इतिहास पुस्तक के लेखक हैं। जो हिंदी भाषा का इतिहास है उसकी पुस्तक के लेखक आपके धीरेन्द्र वर्मा है और इसका आंसर ए आपका सही हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन है आपका कि पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है। तो पश्चिमी हिंदी की जो उत्पत्ति है वो सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 15 क्वेश्चन है आपका कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। तो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो आपका प्रिय प्रवास है और ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे हम चलेंगे 16 पर कि हिंदी भाषा के अंतर्गत आने वाली उपभाषाओं की संख्या है। ये हिंदी भाषा के अंतर्गत आने वाली उपभाषाओं की संख्या कितनी है? तो 5 है। ठीक है, आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलेंगे 17वां क्वेश्चन पर कि नल से बूंद बूंद पानी टपक रहा है। तो इस बात में जो बूंद बूंद है, तो बूंद बूंद आपका क्या है? तो वो आपकी क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका 18वां कि मगही किस उपभाषा की बोली है। तो मगही किस भाषा की उपबोली है? तो वो आपकी हो जाएगी बिहारी की।
किसकी होगी? बिहारी की। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 19 क्वेश्चन है आपका कि मैथिली बोली के कवि हैं। तो मैथिली बोली के कवि कौन है? तो वो आपके विद्यापति हैं और ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। 20 क्वेश्चन है आपका कि अवधि का लोकप्रिय महाकाव्य है। तो अवधि का लोकप्रिय महाकाव्य कौन सा है? तो वो आपका हो जाएगा मृगावती, रामचरितमानस, मधुमालती और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपका हो जाएगा रामचरितमानस। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलेंगे 21 पर। तो 21 क्वेश्चन है आपका या घा था में कौन सी ध्वनि महाप्राण है? या घा था तो आपकी जो था है तो इसमें से आपका था और घा ये दोनों ही महाप्राण में आती है, इसलिए इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? तो किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? तो वो ध्वनियाँ जो स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनि होती हैं। तो इसका ऑप्शन आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 22 का आपका आंसर रहेगा बी। आगे हम चलेंगे 23 पर कि ससुराल शब्द में कौन सा प्रत्यय शब्द जुड़ा है? ससुराल यानी कि तो ससुराल में आपका कौन सा प्रत्यय है? आप बताइए, जल्दी जल्दी हमें कमेंट में बताइए। तो इसमें आपका जुड़ा है आल प्रत्यय। कौन सा है? आल। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ससुराल। ठीक है, तो इसमें आपका ससुर और उसमें आल ज्वाइंट हो गया आपका प्रत्यय। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? आल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आपका चलेंगे। इसका आंसर हो गया आपका बी। ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया है। कमेंट में भी आप हमें जल्दी बता दिया करें कि आपने कौन सा क्या लगाया है। नेक्स्ट में हम चलेंगे कि 24वां क्वेश्चन है आपका कि किस समास में अंतिम पद प्रधान होता है? तो किस समास में? तो वो आपका होता है तत्पुरुष समास में। किसमें? तत्पुरुष समास में आपका अंतिम पद प्रधान होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। जी, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। गाइस, जो मैं आपको क्वेश्चन करा रही हूँ ये बिल्कुल ऑथेंटिक और आपकी प्रोविजनल आंसर की से मैच किए हुए आंसर्स हैं। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25 कि अनेकार्थी शब्द टीका का अर्थ कौन सा नहीं है? तो पार्ट्स इसका अर्थ नहीं है और आंसर ए आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 25 का ए ऑप्शन सही है। अब आता है 26 की कड़, चिन्ह तथा शून्य के शब्द किस एक शब्द के अनेकार्थी शब्द है? कड़, चिन्ह तथा शून्य। तो इसमें से आपका कोई भी आंसर नहीं मिल रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ई। उपयुक्त में से कोई ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे 27 कि हिंदी में ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? तो हिंदी में इसमें से कौन सा है? तो आ और ई, उ, ए। इसमें आपका ह्रस्व स्वर हो जाएगा आ और ई। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे हम चलेंगे 28 पर कि हिंदी वर्णमाला में महाप्राण व्यंजन है। तो खा, घा, ता, दा, पा, मा। तो जो आपका खा और घा है यही आपका महाप्राण व्यंजन हो जाएगा। तो ऑप्शन 28 का क्वेश्चन ऑप्शन ए आपका सही था। फिर है कि हिंदी के ओष्ठ व्यंजन कौन से हैं? तो इसमें से ओष्ठ व्यंजन कौन सा है? जा, झा, ठा, ढा, दा, धा। तो इसमें से कोई सा भी आपका ओष्ठ व्यंजन नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन ई सही हो जाएगा। आगे हम चलेंगे 30 क्वेश्चन कि संविधान सभा द्वारा हिंदी को भारत की राज्यभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तो वो आपका 24 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। तो इस हिसाब से आपका आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा आंसर इसका करेक्ट है? तो सी। ठीक है, अब हम चलेंगे आपका जनरल पोर्शन पर यानी कि जनरल स्टडीज पर, जिसके आपके 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रत्येक में। तो इसमें आपका पहला रहेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी। तो ये तो इंग्लिश का हो गया, हम हिंदी पर चलेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो इनमें से कौन सी है जो किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो इसका रहेगा आपका 0.7 की -0.7 या 1.2। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर इसके सही है। ठीक है, अब आगे है ये आपका कि एक साइकिल 16% लाभ पर बेची जाती है। यदि इसे 100 अधिक पर बेचा जाता है तो 20% का लाभ होता है। तो साइकिल का लागत मूल्य कितना होगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 2500 रुपये। कितना हो जाएगा? 2500। आप सॉल्व करके बताइएगा और किसका कितना आंसर रहा है वो भी हमें बताइएगा कमेंट में। वैसे इसका आंसर आपका करेक्ट आंसर आपका रहेगा 2500 रुपये यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, इसका 2500 रुपये ऑप्शन सी आंसर इसका सही होगा। आगे हम चलेंगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर 33 पर
33 क्वेश्चन है आपका कि एक स्कूल में छात्रों ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए स्कूल में और उसके आसपास पेड़ लगाने का फैसला किया। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक अनुभाग द्वारा लगाए जाने वाले पेड़ों की संख्या उस कक्षा से दुगुनी होगी जिसमें वे पढ़ रहे हैं। यदि विद्यालय में 1 से 12 कक्षाएं हैं और प्रत्येक कक्षा में 2-2 खंड हैं, तो ज्ञात कीजिए कि विद्यार्थियों द्वारा कितने पेड़ लगाए जाएंगे। तो कितने पेड़ विद्यार्थियों के द्वारा लगाए जाएंगे? 312, 310, 308। तो इसका आंसर आपका सही रहेगा 312, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे हम चलेंगे आपका कि वाई अक्ष पर उन बिंदुओं को खोजिए जो बिंदु 5 और 2, 9 और 2 के समान दूरी पर हों। 5, 2 और 9, 2 के समान दूरी पर हों, तो ये आपका हो जाएगा 0 और 7। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलेंगे 35 पर। 35 क्वेश्चन है आपका कि ABC में यदि AB बराबर 16 सेंटीमीटर, BC बराबर 12 सेंटीमीटर और AC बराबर 20 सेंटीमीटर है, तो ABC है तो ये कैसा कोण हो जाएगा आपका? न्यून कोण की सम कोण की अधिक कोण। तो कैसा कोण बनेगा ये आपका? तो ये आपका बनेगा सम कोण। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलेंगे 36 पर कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है। इनमें से कौन सी आपकी अपरिमेय संख्या है? ऑप्शन ए आपका जो है वो आपकी अपरिमेय संख्या है और ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन ए है, क्योंकि ये आपके आगे तक चलती रहेगी, इसकी परिमेय नहीं है। आगे हम चलेंगे 37 पर कि एक नए साल में देव ने अपने पहले सप्ताह में 50 रुपए बचाए और फिर अपनी साप्ताहिक बचत में 70 रुपए 50 पैसे की वृद्धि की। यदि एन सप्ताह में उसकी सामूहिक बचत 207.15 हो जाती है तो उसने एन का मान ज्ञात कीजिए। तो उसे ये देखना है उसने कितने दिनों में, तो इसका मान हो जाएगा आपका 10। कितना हो जाएगा? 10। तो ऑप्शन सी आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 37 का। आगे हम चलेंगे 38 पर कि एक समकोण त्रिभुज का आधार 48 सेंटीमीटर और उसका कर्ण 50 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका आपका आंसर ए है कि 336 वर्ग सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? 336 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलेंगे 39 पर। तो 39 है कि एक बरसाती दिन में तो इसका ऑप्शन जो आपका सही होगा कि एक बरसाती दिन में, तो इसका आपका टाइमिंग वो चीज बताई गई है शुष्क एवं आर्द्र। तो इसका जो ऑप्शन सी है कि शुष्क बल्ब तापमानी आर्द्र बल्ब तापमान की तुलना में ज्यादा माप दर्शाता है। तो इसका ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे भी हम बढ़ेंगे अपना 40 पर कि निम्नलिखित में से किस गैस को वायुमंडलीय प्रदूषक माना जाता है। तो इनमें से वह कौन सी गैस है? तो वो आपकी सल्फर है जो कि वायुमंडलीय प्रदूषक माना जाता है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे हम चलेंगे 41 पर। इसमें आपसे पूछ रहा है कि अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या घटती है को कहते हैं। जिसमें ऑक्सीकरण की संख्या घटती है उसे हम अपचयन कहते हैं और ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। 42 क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। तो इनमें से कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? तो गामा किरणें या अल्फा किरणें या एक्स किरणें। तो जो आपकी अल्फा किरणें हैं वो विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 43 कि हाइड्रोजन परमाणु के nवें स्तर कक्ष का अर्धव्यास किसके समानुपाती होता है। तो वो आपका n स्क्वायर के समानुपाती होता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 44 कि एरोबिक श्वसन के दौरान कितने पदों में CO2 का निष्पादन होता है। तो जो एरोबिक श्वसन के दौरान आपका 1, 6, 3, तो कितने बार आपका CO2 का निष्पादन होता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1, 3। तो इसका आंसर आपका रहेगा 3। ऑप्शन सी आपका हो जाएगा सही। आगे हम बढ़ेंगे 45 पर। 45 है आपका कि मानव गुर्दे में निस्यंदन इकाइयों को कहा जाता है। तो जो मानव के गुर्दे होते हैं उन्हें निस्यंदन इकाइयों को नेफ्रॉन कहते हैं। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे हम चलेंगे 46 पर कि
टैकीकार्डिया में हृदय गति हो जाती है। तो टैकीकार्डिया में हृदय गति क्या हो जाती है? तो तेज हो जाती है। कैसी? तेज हो जाती है, और इसलिए आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 47 पर चलेंगे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इन पर विचार करना है और इसका आंसर जो होगा आपका, तो पहला है कि चंद्रयान 3 भारत का एक महत्वपूर्ण अंतरिक्ष मिशन नहीं है। तो ये तो गलत हो गया। फिर है कि चंद्रयान 3 के साथ भेजे गए विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर अपना कार्य ठीक से नहीं किए। और फिर है आपका कि चंद्रमा पर यान उतारने वाले देशों की सूची में भारत चौथे स्थान पर है। तो इसमें अब आपका बताना है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो इनमें से आपका कौन सा सही है ये हमें ऑप्शन में बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, पहला तो गलत हो गया आपका, तो फर्स्ट होगा नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि केवल 3। जो केवल 3 आपका जो है वो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। इसमें कौन सा होगा करेक्ट? ऑप्शन बी। आगे हम चलेंगे आपका 48 पर कि संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में स्थापित महात्मा गांधी की प्रतिमा का निर्माण किसने किया था? तो ये आपका राम सुतुसार ने किया था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे हम चलेंगे नेक्स्ट पर 49 पर कि निम्नलिखित में से कौन सा देश उन 3 देशों में से नहीं था जिनके लिए नोबेल फाउंडेशन ने अपनी नियंत्रण नीति को उलट दिया और उन्हें अपने 2023 कार्यक्रमों के लिए आमंत्रित किया था? तो वो कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है। 50वां क्वेश्चन है आपका कि इनमें से कौन मणिपुर में राहत और पुनर्वास की निगरानी के लिए अगस्त 2023 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीशों के पैनल में नहीं थे? तो कौन है जो उच्च न्यायालय के पैनल में नहीं थे? तो वो आपके न्यायमूर्ति ज्ञानसुधा मिश्रा नहीं थे। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा इसका। आगे आपका 51वां क्वेश्चन कि अगस्त 2023 में बर्लिन जर्मनी में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में व्यक्तिगत कंपाउंड स्वर्ण पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के वरिष्ठ विश्व चैंपियन और पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कौन पहले भारतीय बने हैं? तो वो आदित्य स्वामी बने हैं, और ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे हम चलेंगे 52 पर कि आज़ाद दस्ता की स्थापना किसने की थी? तो आज़ाद दस्ता की जो स्थापना थी वो आपकी विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण और ज्वाला प्रसाद। तो इसमें से जो आपका आंसर है वो आपका हो जाएगा जयप्रकाश नारायण ने की थी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। फिर 53वां क्वेश्चन कि बिहार में नमक आंदोलन का प्रारंभ हुआ था? तो वो आपका अप्रैल 1930 में हुआ था। आंसर ए आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे हम चलेंगे 54 पर। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने मिशन शक्ति स्कूटर योजना को स्वीकृति दी है? तो वो कौन सा है कि हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने मिशन शक्ति स्कूटर योजना को स्वीकृति दी है? तो गुजरात है, बिहार है, ओडिशा है। तो इसमें आपका ओडिशा सही हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब हम आपका आगे बढ़ेंगे। 54 हो गया है। तो 55 पर 55 क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप की गहनता मापने हेतु उपयोग में लाया जाता है? इनमें से वह कौन सा पैमाना है? तो वो है आपका मरकली पैमाना, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 56 की निश्चालन प्रक्रिया संबंधित है। तो निश्चालन प्रक्रिया किससे संबंधित है? तो वो आपकी भारी वर्षा क्षेत्र से, खनिज और मिट्टी से, पौधों की जड़ों से। इसका आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर इसके सही है। नेक्स्ट है आपका 57 कि भारत के कितने राज्यों की सामान्य सीमा पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ मिलती है? तो कितने राज्यों की मिलती है? तो आपके 7 राज्यों की मिलती है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या? ऑप्शन सी आपका इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका 58 कि भारत का कौन सा राज्य मोटा अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा मोटा अनाज पाया जाता है? तो वो आपका राजस्थान है, यानी कि ऑप्शन ए। आगे हम बढ़ेंगे 59 कि भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? तो वो आपका है लेह।
बीकानेर, जैसलमेर। तो इसका आंसर हो जाएगा जैसलमेर, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी जायद फसल है। तो इनमें से आपकी जायद फसल कौन सी है, तो वो आपकी है जो तरबूज होता है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मगध एवं अंग के मैदान निम्नलिखित में से किसके हिस्से में हैं। तो वो किसके हिस्से में है, तो वो आपकी ऊपरी गंगा, मध्य गंगा और निम्न गंगा। तो जो आपका ऑप्शन बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, मध्य गंगा का मैदान। आगे हम चलेंगे 62 पर कि हिमालय भूरा भालू, एशियाई जंगली भैंसे, रेगिस्तानी लोमड़ी किसके उदाहरण हैं। तो ये दुर्लभ प्रजाति के उदाहरण है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे हम चलेंगे 63 पर। 63 है आपका कि राजकुमार शुक्ला ने किस नेता को बिहार आने और उनके आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करने के लिए राजी किया था। तो किसे किया था, तो वो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा कोई नहीं, ऑप्शन ई आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे हम चलेंगे 64 कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी थी। तो इंडिया डिवाइडेड जो पुस्तक है वो आपकी राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखी थी। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 65 कि 1915 में होम रूल लीग किसने प्रारंभ की थी। तो वो आपकी एनी बेसेंट ने प्रारंभ की थी, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर आपका आता है 66 कि इनमें से किस महिला ने बिहार में नमक सत्याग्रह में सक्रिय भाग लिया था। तो किसने लिया था आपका बिहार में जो नमक सत्याग्रह हुआ था उसमें सक्रिय भाग लिया था। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा एक से अधिक, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे हम चलेंगे 67 पर कि बंगाल व बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया था। तो नील दर्पण जो नाटक है वो दीनबंधु मित्रा के द्वारा लिखा गया था, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। आगे हम बढ़ेंगे 68 कि किसने 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना पटना में की थी। कहाँ पर, पटना में की थी। तो वो थे आपके सचिंद्र नाथ सन्याल, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 69 कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन किस वर्ष हुआ था। तो वो आपका हुआ था, गया अधिवेशन जो था वो 1922 में हुआ था, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलेंगे 70 पर कि राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था। द इंडियन नेशन का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1930, 1931, 1940। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा 1931। ठीक है, ये आपके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो लैंग्वेज और जनरल स्टडीज का पोर्शन था उसकी हमने आंसर शीट आपको कंप्लीट करा दी है। और ऐसे ही और भी आपको वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।